अभय को लेते हैं। अभय। अभय। हाँ जी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं आपके मैक्सिमम बातों से मतलब आई अग्री विद यू, मगर कुछ चीजें हैं जैसे लाइक रूट कॉज आप क्या समझते हैं? आप बताते हैं आप एथिस्ट हैं, मीन्स आई हैव नो प्रॉब्लम कॉलिंग योरसेल्फ इन अ ग्रुप। तो मगर मुझे लगता है कि आप जिस चीज से भागना चाहते हो ना, आप उसी चीज में वापस आ रहे हो। वो कैसे? मतलब आप एक पोल क्रिएट कर रहे हो। तो मतलब और इस तरह का पोल क्रिएट करने से क्या होगा ना कि मतलब मेरे मीन्स एज पर माय ओपिनियन, मैं जनरलाइज नहीं करना चाहूंगा, मगर आप कोशिश कर रहे हैं जैसे मैं जो बिलीव करता हूँ वो प्रोग्रेसिव, स्लोली बदलाव, स्लोली चेंज होना चाहिए, नॉट सडनली, विच विल बी लाइक काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन। स्लोली स्लोली क्या होता है? विद इन 5 years, 10 years, 100 years, नहीं, 200 years, क्या होता है स्लोली? स्लोली आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, जो कि मतलब आपका सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, आपकी सोसाइटी रेडी है उस चेंज को। नहीं तो वो सोसाइटी आपका रेडी कब होती है? पचास नहीं साल नहीं में होती है, दस देखिए, साल में होती है, आपका कब भी एक होती है? कंट्रीब्यूशन है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपका अच्छा कंट्रीब्यूशन है। मेरा कहना है ना कि मतलब जो सडन मतलब चेंजेस मैं आप आपसे यही लाना पूछ चाहते रहा हैं। हूं, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि सडन क्या है और हम्म। स्लोली क्या है? क्या आप ये डिफाइन कर सकते हैं मुझे कि सडन 10 years है, 20 years है, या विद इन 1 year है? व्हाट इज सडन? सडन कुछ भी चीज जो अ, देखिए, आप जैसे केमिस्ट्री में आप कैटलिस्ट एजेंट, तो आप कुछ एक तो चेंज होता है, जैसे आयरन में रस्ट लग रहा है, ठीक है? तो वो उसको मैं बोलूंगा कि मतलब हाँ स्लोली हुआ, ठीक है ना? मतलब उसमें टाइम एंड स्पेस में जाना पड़ेगा, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, मगर वो दैट विल नॉट इम्पैक्ट मतलब सराउंडिंग्स, ठीक है? मगर जब कुछ कैटेलिटिक कैटलिस्ट एजेंट जब डाले जाते हैं तो ब्लास्ट होता है, दैट विल इम्पैक्ट सराउंडिंग्स। तो मैं जो पॉइंट। मैं आप मुझे मुझे लग रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं ह्यूमन सोसाइटीज में सडन और स्लोली को डिफाइन करने के लिए, और यही मेरा पॉइंट था। मैंने करेक्ट, आपको हाँ हाँ फंसाना नहीं हाँ। था। मेरा पॉइंट था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि सडन क्या है, वो स्लोली क्या है। स्लोली जो आप कह रहे हैं ना, आप इसकी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आप नहीं बता सकते कि 50 साल है, 100 साल है, या 10 साल है। इसका एक नेचुरल साइकिल है जो हमें पता है, जो मैं अक्सर कह चुका हूं कि ये जनरेशनल चीजें होती हैं। विद इन जनरेशन आप कह सकते हैं, विद इन 20-30 years, हर 20 साल बाद एक नई फौज जवान लोगों की पावर आती है, राइट। एक जनरेशन की आती है, और उस सोच पिछली जनरेशन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जब आप इसको जूम आउट करके देखेंगे, यू विल प्रोबेबली टेक अबाउट 40-50 years। ये है हम जो सडनली लोग इंपैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इवन जो जिसको आप सडनली कह रहे हैं ना, हमारे जैसे लोग सडनली कर रहे हैं काम, उसको भी मिनिमम विद इन 20-30 years आपको अपनी सोसाइटी में चेंज आता हुआ आपको लगेगा, जो विजिबल होगा। ये मैं अक्सर करेक्ट। कहता रहता हूं कि जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं, वो आज से 20 साल बाद 2040 में जो वो जवान होंगे, उनकी सोच रेडिकली डिफरेंट हो चुकी होगी। वो जो काम हम आज कर रहे हैं, जो आपको सडन लग रहा है, सो यू नो हाँ। ये जो आप बात कर रहे हैं कि सडन होना चाहिए, या मुझे पहला भी जो आपने पॉइंट किया था कि आप एक और ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी अभी बात कर लेते हैं, उसको थोड़ा एलेबोरेट कीजिएगा। तो ये सडन जो है ना, वो कहते हैं ना, इवन दिस इज नॉट इनफ, क्योंकि करेक्ट। इसमें भी जो आज से 2040 में भी बहुत सारे लोग तब भी उड़न घोड़ों पे और इन चीजों पे यकीन रखते होंगे, बट देयर वुड बी अ साइजेबल माइनॉरिटी, या इवन इक्वल ग्रुप ऑफ पीपल वुड बी लाइक ना। सो सो आई डोंट नो आप इसको करेक्ट कह रहे कैसे हैं डिफाइन आप। करेंगे। आप थोड़ी देर पहले आप एक बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक्स दिखा रहे थे। वो जो कोरिलेशन है आप इसके बीच में, एडुकेशन एंड रिलीजियोसिटी, ठीक है, और और सिमिलर इनकम और मनी। रिलीजियसिटी में। हाँ, ये कोरिलेशन बहुत बढ़िया है। नाउ, तो मेरे हिसाब से व्हाट द मतलब सॉल्यूशन शुड बी, सब मीन्स एडुकेशन सबको प्रोवाइड करना चाहिए, लाइक पैसे सबके पास जाने चाहिए। मतलब अनफॉर्चुनेटली
अभी हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं कि सभी के हाथ में उस तरह से पैसा जाए या एडुकेशन जाए। पर हमें व्हाट वी नीड टू थिंक एज अ सोसाइटी कि एक कलेक्टिव एफर्ट हो जिसमें एडुकेशन पर ये क्या, क्योंकि मैं एक हाथ में रिलीजियस बुक दूंगा और दूसरे हाथ में मैं आई एम अगेंस्ट बैनिंग एनीथिंग। तो अब वो पढ़ने के बाद मतलब हर तरह का बुक अगर अवेलेबल रहता है, देन पीपल विल टेक आउट द मतलब रैशनल फ्रॉम दोज बुक। आई एग्री विद यू बट नॉट इंटायरली, क्योंकि इसके अंदर, इसी स्टैट के अंदर भी जो आप देखें पीएचडीज जो हैं, इवन दे आर 50%, सॉरी 49% रिलीजियस। इवन पीएचडीज जो मास्टर्स एंड अबव जो पीएचडीज हैं, इवन दे आर 50%। यू नो व्हाई दैट इज? क्या नाम है उसका, फ्रैंक द वन, फ्रांसिस मोर जो है, जिसने ह्यूमन जीनोम डिकोड किया, ही बिलीव्स इन वर्जिन बर्थ्स। ह्यूमन जीनोम उसने डिकोड किया, बट यू नो व्हाई? क्योंकि ही इज अ प्रोडक्ट ऑफ ए रिलीजियस सोसाइटी। कोई भी सोसाइटी में, और आपके इंडिया में ये भी मैंने शेयर किया कि कहते हैं जी हम बड़े वो चार्वक्स हैं, जिससे भी मैं तो बात करता हूँ लगता है हर कोई चार्वक है। जब हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो सिर्फ पता चलता है 94% लोग रिलीजियस हैं, सिर्फ 2% कन्विंस्ड एथियस्ट हैं, और 3% जो है, यू नो, वी डोंट केयर अबाउट रिलीजन। सो 94%। तो व्हाई आर दीज सो मेनी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सोसाइटी में इतना डॉगमा नहीं है, बट दे स्टिल रिलीजियस। बिकॉज आपको शशि थरूर, यू नो, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, इतना इंटेलिजेंट बंदा, बट यू नो, ही इज अ धार्मिक, ही इज अ धार्मिक, ही बिलीव्स इन सुपरनैचुरल गॉड्स एंड ऑल दैट। सो आई थिंक बिकॉज एक मे बी सेकंड, आइडेंटिटी से ज्यादा है ना, नो नो, या बट सेम प्रॉब्लम। आप इसको इधर आइडेंटिटी कहते हैं, लेकिन वेस्ट में लोग उसको, फ्रांसिस मोर से बड़ा साइंसदान इस वक्त बायोलॉजिस्ट कौन होगा जिसने ह्यूमन जीनोम डिकोड किया? बट दे आर ऑल्सो, या यू कैन कॉल, लेकिन दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ अ सोसाइटी। सो दैट्स व्हाई जो सडन कैटलिस्ट जो हैं, या जो थोड़े से पोक करने वाले लोग हैं, यू विल ऑलवेज नीड दोज पीपल, एंड those are the people who will actually bring a change. Generically ये नहीं होगा। अगर आपने इसी लॉजिक में सारी दुनिया को पीएचडी कर दिया, they will still be 50% of them will be religious. They might not be dangerously religious, क्योंकि फ्रांसिस मोर कोई बम नहीं फोड़ेगा कहीं पे जाके, या अब्दुल सलाम जो मुसलमान साइंसदान नोबेल लॉरिएट था, वो भी दहशतगर्द उन्होंने नहीं बनना था, क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट आदमी था। बट यू नो, but they will still be religious. वो अब्दुल सलाम still believed in flying donkey. एक फिजिसिस्ट, वैसे ब्लैक शिप आपको मिल जाएंगे इसमें। It's not black sheep, it's 50%. It's 50%. PhDs, 50% of PhDs are religious. हाँ, ये वाकई सोचने में मजबूर करता है लोगों को। बट अब आप जैसे गैलीलियो को ही देख लें। There was a question, old example, but there was a question के वो एक दफा रिचर्ड डॉकिंस और नील डिग्रास टायसन वो स्टैट्स डिक्लेयर वो दिखा रहे थे, पता नहीं कौन दिखा रहा था, नील डिग्रास टायसन दिखा रहा था। तो सारे लोग फोकस कर रहे थे कि 90% जो बायोलॉजिस्ट हैं, नो 96% जो बायोलॉजिस्ट हैं, दे बिलीव इन एवोल्यूशन टू बी अ फैक्ट। तो उसने कहा, वो बड़ा फखर से बता रहे, देखो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी एवोल्यूशन को बिलीव करते। नील डिग्रास टायसन ने कहा, ये जो रिमेनिंग 4% बायोलॉजिस्ट है वो कौन है? यू नो, that is also a point. यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं 50% of highly educated people, they still are somewhat religious. रिलीजन में क्या है, चाहे हिंदुइज्म हो या जो मर्जी रिलीजन हो, ये सुपरनैचुरल या यही चीजें इसमें भरी पड़ी हैं। सो यू नो, that's my closing remark on that, कि you need that and you won't be able to, और ये जितना भी स्लोली जो आप कह रहे हैं ना, जो बच्चे मजहब के नाम पे मर रहे हैं, जो बच्चियों की का फ्यूचर पोटेंशियल रियलाइज नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ रिलीजन। जो मैंने भी शुरू में स्टैटिस्टिक्स बताया कि अभी पाकिस्तान में इस वक्त लाखों की तादाद में बच्चे मदरसों में जाया हो रहे हैं, कुरान की आयतें रटे मार रहे हैं, और हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं बना सकता, कोई गाड़ी नहीं बना सकता, कोई इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। अगर वही पोटेंशियल जो है इधर, सो यू नो, sooner rather than later, प्राइमरी एजुकेशन में काम होना चाहिए था। sooner yeah, that will be effect of this religiosity को जब आप खत्म करेंगे ना, that will be the, अब इमरान खान आपको कह रहा है, कह रहा है कि बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे हम अरबी में, एज अपोज टू कि भाई हम ये जो मदारस में जो पढ़ाए जा रहे हैं बच्चे, उनको इसमें लाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स जो सजेस्ट कर रहे हैं rather than later, मैं कह रहा हूँ sooner rather than later।
Yeah, that is also true, but it will not come for free. That is what my fear is, कि वो True. उसका कुछ impact होगा. Yeah, well, that's the price you have to pay. That's why throughout history people remember those who take the risk and risk their lives. That's just the nature of it. That's right. I mean, Martin Luther King भी कह सकता था कि we'll wait, let it do it slowly. क्या जिंदगी को खतरे में डालने की जरूरत है? Nelson Mandela could also make a deal with the जो apartheid के लोग थे. But that's just the way it is. वो सारा पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ना, ये जो है सोशल प्रॉब्लम है. नहीं, ये सोशल प्रॉब्लम. Racism is a social problem. Absolutely, it's a social problem. So apartheid क्या था? Apartheid social problem. रिलीजन भी सोशल प्रॉब्लम से पॉलिटिक्स में जाता है ना. इस वक्त पॉलिटिक्स क्या, रिलीजियोसिटी की वजह से ही पॉलिटिक्स में कानून साजी होती है ना, कि मुसलमान किसी और रिलीजन में नहीं जा सकता इन पाकिस्तान विदाउट अपीयरिंग इन कोर्ट, बट कोई 14 साल की हिंदू लड़की मुसलमान हो सकती है. व्हाई कांट दे? उन्होंने 3 दफा कोशिश की इसके ऊपर, इसके खिलाफ लॉ मेकिंग करने की, बट ऑल द पॉलिटिशियंस फेल्ड. क्यों? Because it's a part of social politics. तो है ही social studies. Right. No, partially I agree with you. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं. फिर आप disagreement क्या रह गया फिर आपका? नहीं, disagreement ये है कि जैसे how should I frame it, कि अब जैसे अभी जो न्यूज ही आता है, ठीक है, you will see लेफ्ट लिबरल का न्यूज है, राइटिस्ट व्यूज है, न्यूज कम व्यूज ज्यादा है उनको. व्हाट आई वुड से, आई विल से कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है. जो भी प्रॉब्लम आप जैसे अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, मैक्सिमम लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है. लोगों की सोच का, या बट डोंट यू थिंक लोगों की सोच का भी प्रॉब्लम है? लोगों की सोच है नॉट रिस्पांसिबल एट ऑल. लॉ एंड ऑर्डर का, लेट मी टेल यू समथिंग, आप इतना इजी नहीं है स्केपगोट बनाना. लेट मी टेल यू समथिंग इन दैट सेम इशू जो आप बता रहे हैं. लॉ एंड ऑर्डर का तो मैं तो कहूँ, अभी एक और भी मुझे नजर से खबर गुजरी थी, ये वीडियो बनाई उन्होंने, अपलोड की, विद इन फ्यू आवर्स जो आपकी पुलिस, थर्ड वर्ल्ड कंट्री की पुलिस ने उनको ढूंढ के अरेस्ट भी कर लिया. ये तो बड़ी अच्छी पुलिस है. बट ये जो बंदा है जिसकी मैंने वीडियो चलाई, जिस मंदिर का जो सरपंच, जो पंडित जो है, वो कह रहा है कि हम इसको डिफेंड करेंगे. उसके बंदे कह रहे हैं अच्छा देखा. नहीं, मैंने पूरा उस साइड का भी वीडियो देखा, इधर का भी वीडियो देखा. डासना ये मतलब आप ये कह सकते हैं, आप ये क्या नहीं, पॉपुलेशन है या नहीं, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? उसका क्या मतलब है जो पानी पिए उसको मार दो? दैट इंपैक्ट्स द केमिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी. सो एग्जैक्टली, सो यही तो कह रहा हूं ना. तो लोगों की सोच है ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो उस सोच कैसे बदली जाती है? बाय आर्गुमेंट्स, बाय डिबेट्स, बाय टॉकिंग अबाउट इट. मेरा पॉइंट क्या है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल, लेट्स फॉरगेट अबाउट ऑल दी. एक सिंपल सा, जब हम रोड में चलते हैं सिग्नल्स, आप एशियन कंट्रीज में ये बहुत कम फॉलो होता है. तो जब लोगों को फाइन और मतलब लॉ, अगर अपना लॉ एंड ऑर्डर इज इन प्लेस, ये चीजें कम होने लगेगी. इट विल टेक टाइम, बट इट विल बी मतलब वो बिल्कुल कम हो जाएगा. बिल्कुल कम हो जाएगा. मैं आपको फिर बताता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर भी चेंज तभी होगा ना. ये डेमोक्रेसीज हैं, ये डेमोक्रेसीज उन्हीं लोगों को वोट देती हैं जो उनके मामलों के ऊपर बात करती हैं. वो सोशल साइकी चेंज होगी तो होगा ना. अब ये औरत मार्च में जो पाकिस्तान में जो औरतें निकलती हैं, पूरा पाकिस्तान उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है. वो इसीलिए करती है ना, ताकि, और हर साल वो ग्रो कर रही है, लोगों के माइंड चेंज हो रहे हैं इससे. और जब ये माइंड चेंज होगा तो तभी लॉस बनेंगे ना, तभी लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर होगा ना. तो ये I don't find that argument really well, but anyway, thank you for coming. That's fine. Okay, thank you sir. Thank you. और ये जॉर्ज ऑरवेल की थैंक यू वेरी मच सुपर चैट. भाई 2021 में भी आपको स्लो चेंज चाहिए. रिलीजन एग्जिस्ट ही क्यों करता है 2021 में? सच बदलता है डायलॉग से. एग्जैक्टली, आई एग्री. रिलीजन कहता है कि कोई डायलॉग नहीं होगा, जस्ट बिलीव एंड डोंट आस्क क्वेश्चन. आई एग्री विद यू. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं.